भी, जिसमें स्मृति ईरानी ने कहा था कि पीएफएल के सहयोग से वायनाड में जो कांग्रेस है वो सरकार बना रही है। ये बहुत बड़ा आरोप जो था और बहुत बड़ी बात थी जो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था। ठीक इस तरीके से आपको बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा किस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खुले तौर पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो आप समझिए, मैं वही आपसे बात कह रही थी कि पीएफआई की जो पीएफआई है उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई ने खुले तौर पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को अपना समर्थन देने की घोषणा की। वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ पीएफआई पर प्रतिबंध पर चुप है। तो जो ये प्रतिबंधित संगठन है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से जो प्रतिबंधित संगठन है उनका सहयोग यहां पर ले रही है। हालांकि अब आप देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि यदि हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह दें पूजा कि बीजेपी का केरल में खाता नहीं खुला अब तक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पर बीजेपी हिंदी बेल्ट में तो बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे साउथ में आती जाती है वैसे वैसे बीजेपी का प्रभाव शून्य होता जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है ना, वो तभी संभव हो पाएगा जब हर एक राज्य को साध लिया जाए, जब उसमें दक्षिण भी इंक्लूड हो। बिल्कुल, देखिए दीपिका, और कहीं ना कहीं केरल क्या पूरे साउथ में ही भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है और ऐसे में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का केरल जाकर आतंकवाद का मुद्दा उठाना और उसके जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कहीं ना कहीं ये बताता है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो हमेशा से ही राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जिनकी रणनीति इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर वो ठान ले तो बीजेपी को जीत मिलती ही है। कहीं ना कहीं आतंकवाद का मुद्दा उठाकर वोट बैंक जो है अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। और ऐसे में पीएफआई संगठन से कांग्रेस का संबंध होना ये कोई पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पर पीएफआई का साथ देने का और ये आरोप लगाया जा चुका है। ये भी सच है कि जो वहाँ के संगठन हैं वो वाकई में जो उनकी शाखाएं हैं वो सहयोग कर रहे हैं। और यही बड़ी बात है जो खुले मन से पूजा हम कह सकते हैं कि अमित शाह कह चुके हैं, स्मृति ईरानी कह चुकी हैं। अब ये देखने बहुत दिलचस्प होगा क्या इन तमाम बातों से केरल को साध लेगी बीजेपी या नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कांग्रेस की मंशा है सेना में आरक्षण देना। और उन्होंने कांग्रेस की मंशा सेना में